वेलकम बैक टू माय चैनल डीजे ZQ। जी हाँ दोस्तों, हम ले आए हैं एक और यूनिक रिव्यू आपके लिए जो कि है इस स्टीरियो रिसीवर का। इसका मॉडल नंबर है Kenwood KR9600। जी हाँ, 9600। इसका यूज़र मैनुअल आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एज अ PDF कॉपी। तो बहुत ही अलग रिसीवर और बहुत ही अलग यूनिक फीचर्स के साथ काफ़ी मैनुअल ऑपरेशन जहाँ पर हमको आज देखने मिलेंगे। एक्सप्लोर करेंगे इनके बटन फीचर्स को, याद दिला देंगे 30-40 साल 50 साल पुरानी टेक्नोलॉजी को जो आज भी ज़िंदा है। यस, ये कम्प्लीटली वर्किंग कंडीशन में है। 160 वॉट्स पर चैनल पे इसमें A+B एंड C यानी 3 आउटपुट्स हैं। टोटल ऑफ 6 चैनल्स आउटपुट्स हैं इसमें। तो बहुत ही पावर पैक्ड रिसीवर है ये, काफ़ी बड़ा है, 55 kg प्लस वेट है इसका। एंड इनपुट ऑप्शंस भी इसमें 2 फोनो एंड एक ऑक्स इनपुट ऑप्शन है। AM/FM ट्यूनर अवेलेबल है SW के साथ, और काफ़ी सारे शॉर्टकट बटन्स दिए हुए हैं जहाँ पर आप हाइज मिड्स को भी कट कर सकते हैं। तो गौर करेंगे उन बटन्स पे। और एक और बात पे ये कहना चाहूँगा आपसे कि क्योंकि ये ऑलरेडी मेरे स्टोर पे कनेक्टेड है और डिसअसेंबली करके इसे फ्लिप करना इजी नहीं होगा, तो मेरे पास इसकी बैक फ़ोटो है जिसके बेसिस पर मैं आपको इसके कनेक्टिविटीज़ एक्सप्लेन करूँगा। तो आई एम श्योर कि ये वीडियो बहुत ही यूनिक रहने वाला है आप लोगों के लिए अब की बार हमारे चैनल पर। तो आइए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस के लिए। एंड वीडियो और यूनिक सिस्टम्स हमारे अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए उन विंटेज लवर्स तक जिन्हें ये सारे सिस्टम्स बहुत ज़्यादा पसंद है और अगर किसी ने इन्हें पहले भी यूज़ किया है। तो आइए थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, देखते हैं कौन कौन से फीचर्स इसमें अवेलेबल है। टू बिगिन विथ, तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसका पावर ऑन ऑफ स्विच जो एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड में है। उसके ठीक बाजू में इसके टॉगल बटन है, यानी ये अगर आप क्लिक सुन सकते हैं। स्पीकर्स को आप इंडिविजुअली ऑपरेट कर सकते हैं चैनल वाइज, यानी फ़िलहाल ऑफ पे है चैनल A, चैनल B, A+B एंड C। तो ये ऑप्शंस हैं इनके अवेलेबल। उसके ठीक बाजू में अगर आप देखें तो यहाँ पर फ़ोन्स यानी हेडफोन्स के लिए थिक पिन कनेक्टर है जो नॉर्मली जो फैट पिन कनेक्टर होता है आपके हेडफोन्स के लिए। लाउडनेस इक्वलाइजेशन इसमें 2 मोड्स में दिए हुए हैं। फिलहाल ये ऑफ पे रखा गया है क्योंकि ऑलरेडी इतना आउटपुट है इसका कि वो लाउडनेस मोड्स यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो 1 ऑन टॉप एंड 2 एट द बॉटम इज़ द लाउडनेस फीचर। यहाँ पर आपको दिए गए हैं 3 इक्वलाइजिंग ऑप्शंस यानी ट्रेबल, मिड और बेस के, जिसे आप स्विच ऑफ यानी डिफीट करके भी यूज़ कर सकते हैं या स्विच ऑन करके आपके मन चाहे ट्रेबल, मिड और बेस के साथ आप इसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद बात की जाए तो वॉल्यूम नॉब यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे अच्छी और यूनिक बात इस वॉल्यूम नॉब की ये है, अगर आप नोटिस करें तो इसमें ये जो रिंग है यहाँ पर पीछे की तरफ, जैसे आप देख रहे हैं मैं इसे मूव कर पा रहा हूँ, ये आपके बैलेंस यानी लेफ़्ट एंड राइट चैनल्स को चेक करने के लिए है। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा यूनिक फीचर है। इन एम्प्स में काफ़ी पुराने हैं, काफ़ी मुश्किल से इसे मेंटेन और रिस्टोर किया गया है। कंडीशन वाइज ये ओरिजिनल एंड इंटैक्ट है। सिर्फ इसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर थी उसे हमने पॉलिश किया है एंड जो भी बटन्स आप देख रहे हैं जो मिसिंग थे वो ऑलरेडी ऑन द वे हैं। तो इसके सारे बटन्स वर्किंग एंड अवेलेबल हैं। उसके ठीक बाजू में अगर देखा जाए तो मोड स्विचिंग ऑप्शन है जहां पर आप मोड्स को स्विच कर सकते हैं। यहाँ पर अभी फ़िलहाल ये ऑक्स मोड पे है, फोनो 2, फोनो 1, FM एंड AM, यानी ये सारे ऑप्शंस आप यहाँ पर स्विच कर सकते हैं। ऑन द राइट साइड यहाँ पर आपको स्टीरियो मोनो का बटन दिया हुआ है। मॉनिटर फीचर भी है इसमें आउटपुट के लिए, तो उसे आप एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। चैनल A एंड चैनल B में आप इन्हें अकॉर्डिंगली स्विच करके यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन सब के ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको। एंड फाइनली साउंड इंजेक्शन जो है आपके माइक्रोफोन का, आप यहाँ से ऑन या ऑफ करके इसे ऑपरेट कर सकते हैं। प्लस एक एडिशनल वॉल्यूम नॉब भी है उसी माइक्रोफोन के लिए। अब बात करते हैं इसके मेन पैनल का। यहाँ पर अगर हम देखें तो आपको लो कट ऑफ के लिए बटन दिया हुआ है, पुश बटन हाई कट ऑफ के लिए दिया हुआ है। ATT यानी आपका जो वॉल्यूम है, जैसे हम नॉर्मली अगर कोई कॉल आता है या सडनली कोई घर पे आता है तो हम म्यूट करते हैं, ठीक उसी तरह ये 20 डेसिबल्स पे इसको बाय डिफ़ॉल्ट म्यूट कर देता है जो भी आपका वॉल्यूम हो उस पर। एंड ऑन द राइट साइड अगर आप देखें जो थोड़े बटन्स मिसिंग हैं
यहाँ पर ये 3 वॉट्स और 200 वॉट्स के बीच का जो मीटर स्विच है, यहाँ पर जो ये मीटर्स हैं आप देख सकते हैं। जब मैं इसे स्विच ऑन करूँगा तो ये आपको क्लियरली विजिबल होंगे, तो उसे आप जो है स्विच कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कनेक्टिविटी, यानी कहाँ पर आपने स्पीकर्स कनेक्ट किए हैं, कहाँ पर नहीं किए और किस इम्पिडेंस के साथ आपको इसकी आउटपुट चाहिए। FM 25 US अगेन उसका म्यूट ऑप्शन है, जहाँ पर आप उसकी स्पेसिफिक वॉल्यूम तक जाके यानी उतने डेसिबल्स पर जाके उसे म्यूट कर सकते हैं। FM म्यूटिंग का भी एक स्पेसिफिक बटन दिया हुआ है यहाँ पर आपको। एंड फाइनली जो ये बड़ा सा नॉब जो आप देख रहे हैं, ये जो स्टाइलस है उसका अंदर की तरफ जो रोल ओवर हो रहा है, ये AM एंड FM के ट्यूनिंग के लिए है। आइए इसे स्विच ऑन करके देखते हैं कैसा इम्पैक्ट है इसका। ये हमने इसे स्विच ऑन कर दिया, जी हाँ देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत। एंड इसके लिए कोई शब्द ही नहीं है, यानी जितना ये खूबसूरत हो सकता है उतना ये खूबसूरत है। एंड अगर आप देखें, मैं जैसे ही FM ऑन करता हूँ तो यहाँ पर आपकी जो ट्यूनिंग स्टाइलस है उस पर लाइट भी आ जाती है एंड FM मोड भी हाईलाइट हो चुका है नीचे की तरफ। तो जो भी हम मोड्स में स्विच करेंगे, फोनो 2 ऑक्स, आप देख रहे हैं ये सारे मोड्स में ऑलरेडी वो एक्टिवेट हो जा रहा है। तो आपको किसी भी मोड में आप जब रहेंगे तो ये आपको सारा कुछ डिस्प्ले पे रिफ्लेक्ट करेगा। अभी A+B स्पीकर्स पे हैं, जैसे आप देख रहे हैं। अगर मैं स्विच करूँ तो B एक्टिवेट हो जाता है और फिर A एक्टिवेट हो जाता है एंड देन फाइनली C। तो ये सारे फीचर्स कम्प्लीटली फंक्शनल है, इनके मीटर्स भी ऑपरेटेड हैं, तो सारे कुछ फंक्शनिंग मोड में है। एंड ये तो रही फ्रंट पैनल की बात। साउंड क्वालिटी कोई कंपैरिजन नहीं है एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि ये केनवुड है, स्टीरियो रिसीवर है एंड हैवी है। 160 यानी 160 वॉट्स पर चैनल आप इस पे यूज़ कर सकते हैं। तो हम देखते हैं पीछे की कनेक्टिविटी ऑप्शंस को एक फ़ोटो रेफरेंस के थ्रू। उस पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा क्या क्या ऑप्शंस हैं इनमें, और उसके बाद जो है हम एक साउंड टेस्ट का रील अपलोड करेंगे हमारे चैनल पर, उसे देखना मत भूलिएगा। अगेन कॉपीराइट रीजंस की वजह से उस स्पेसिफिक ट्रैक्स को प्ले करने के लिए हमें ऑक्स मोड पे जाकर उसे मोबाइल से कनेक्ट करके प्ले करना पड़ता है। तो जी हाँ, ये सिस्टम भी मोबाइल से प्ले होता है। इस पर आप एक्सटर्नल ब्लूटूथ लगाकर भी यूज़ कर सकते हैं, बट आई वुड नॉट रिकमेंड दैट, क्योंकि जो क्वालिटी इसमें ऑलरेडी दी गई है वो डिग्रेड हो जाएगी। तो आप जितना ओरिजिनल CDs, कैसेट्स या रिकॉर्ड्स आप यूज़ करना चाहें इस एम्पलीफायर पे, आपको वो बहुत ही खूबसूरत ऑडियो क्वालिटी देगा, ये हमारी गारंटी होगी केनवुड के थ्रू। तो आइए आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं इसके बैक पैनल ऑप्शंस को। जी हाँ दोस्तों, तो जैसे हमने फ्लिप कर लिया है सिस्टम को, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ आपको ब्लैक कलर का एक पाइप एंटेना मिल जाता है जो AM, FM एंड SW के नेटवर्क के लिए आपको हेल्प करता है। FM के लिए सेपरेट एंटेना कनेक्टिविटीज़ उसके ठीक राइट साइड में भी दिए हुए हैं, जहाँ पर आप वायर्स कनेक्ट करके एक्सटेंशन कर सकते हैं। उसके एंटेना के नीचे लेफ़्ट साइड में अगर आप चेक करें तो टेप A एंड टेप B के रिकॉर्डिंग ऑप्शंस हैं, जहाँ पर आप कैसेट डेक्स कनेक्ट करके रिकॉर्डिंग्स कर सकते हैं। तो कैसेट रिकॉर्डिंग A एंड B के ठीक नीचे अगर आप देखें तो A के नीचे आपको इनपुट ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे फ्रंट बटन में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था फ्रंट पैनल पे, जहाँ पर फोनो 1, फोनो 2 एंड ऑक्स इनपुट आपको मिल जाता है। इसके अलावा आपको प्री आउट मिल जाता है मॉनिटर्स के लिए। उसके ठीक राइट साइड पे पावर इन ऑप्शन है जो टेप B के सेगमेंट के नीचे आपको दिख रहा है, और उसके अलावा आपको एक पावर इनपुट भी मिल जाता है जिसके थ्रू आप अपने मोनो रिकॉर्ड प्लेयर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। राइट साइड के सेगमेंट की बात की जाए तो यहाँ पर आपको AM एंड FM एंटेना एक्सटेंशंस के नीचे स्पीकर की कनेक्टिविटी दिख जाती है रेड एंड ब्लैक क्लिप्स के साथ A, B एंड C में, जहाँ पर 4 से 16 ओम्स के बीच के इम्पीडेंस के आप स्पीकर्स कनेक्ट कर सकते हैं। और उसके ठीक नीचे आपको पावर एक्सटेंशंस मिल जाती है जिसके थ्रू आप अपने अदर डिवाइसेस को पावर आउटपुट भी दे सकते हैं। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हुआ होगा। काफ़ी सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको इस केनवुड एम्प के बारे में आज मिली है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा फॉर लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस।